देश क्या सोचता है, देश क्या चाहता है, तीसरी बार मोदी सरकार या अब की बार कोई और? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज आज से लेकर आया है बिल्कुल ही नया शो। नाम है RRR। सत्ता के शीर्ष पर विराजमान देश के प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हराने के लिए सारा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में जरूर लगा है, पर हारेगा कौन और जीतेगा कौन, ये तय करेगा वो जो है अभी मौन। आज से एबीपी न्यूज लेकर आया है आपके लिए एकदम नया शो RRR, जिसका मतलब है रेल, रोडवेज और रिक्शा। यकीन मानिए, एक ऐसी रिपोर्टिंग जो जनता का मन टटोलेगी, 24 के चुनाव को लेकर उनका मूड मीटर देश के सामने रखेगी, जो बताएगी कि लोकसभा चुनाव में किसे चुन सकता है देश। तो आइए करते हैं सफर की शुरुआत रेल के साथ, जहां हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल गाजियाबाद से अलीगढ़ के सफर पर निकल चुकी हैं। भारतीय रेल 5 विश्व की सबसे बड़ी रेलवेज में से एक है। हर रोज 2 करोड़ यात्री इन ट्रेनों से सफर करते हैं और करीब 1200 सुपरफास्ट यात्रियों की ट्रेन रेलवे संचालित करती है। लेकिन क्या है यात्रियों का हाल, क्या है ट्रेन का हाल और क्या है सरपट पटरी पर दौड़ने वाली इन ट्रेनों का और यात्रियों का मिजाज? चलिए जानते हैं इस स्पेशल शो में। साल में रेलवेज में कुछ बदला है? रेलवेज का सफर करते हैं, कैसे आंकते हैं? ज़्यादातर ये देखा है हमने, जैसे टॉयलेट गंदा, ज़्यादातर टॉयलेट गंदा, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं, और प्लस जैसे स्लीपर में जिनकी टिकट होती है उनके अदर भी और भी होते हैं। टिकट मिल जाती है आसानी से कि क्या दिक्कतें होती हैं? टिकट में तो ये है, लाइन तो लगानी पड़ती है, जैसे सब लगाते हैं वैसे हम लोग भी लगा लेते हैं, तभी मिलती है टिकट। सुविधाएं, साफ सफाई, ट्रेनें पहले से बेहतर हुई हैं, खराब हुई? नहीं, साफ सफाई है। 2024 के चुनाव में मोदी बनाम सबसे बड़ा चेहरा किसको देखती है? मोदी का ही देखो। कुछ अंतर दिखता है आपको? पहले से बेहतर है, खराब? अभी देखो, पहले से तो बहुत मुश्किल था, पहले से थोड़ा अभी कम हुआ मुश्किल। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए चुनाव का क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा किस पे ध्यान रखे कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? हम लोग बाहर से आते हैं यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए। अभी यहाँ हमारा 24 घंटा ट्रेन का सपोर्ट हो रहा है, इनके लिए और थोड़ा सुविधा हो जाता तो और अच्छा होता है। 2024 में मुद्दे या फिर अभी सरकार में रेलवेज का काम कैसे देखते हो? अच्छा हुआ है, खराब हुआ है, जो भी हुआ है अपने आराम से। मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल, तो मेरे लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं, मेरे लिए बस मेरा मुद्दा मेरा जॉब है। 24 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है और क्यों? कहने को तो कही है, पर ऐसे मोदी के खिलाफ अब कोई चेहरा रहा नहीं, क्योंकि सबके पर्दे फाश हो चुके हैं। दो 2023-24 के वित्तीय वर्ष में रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए था, जो कि पिछले करीब 15-20 सालों में 30 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस बजट के बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ट्रेन की गति को हुआ है, क्योंकि कोहरे के दौरान कई बार ट्रेनों की गति इतनी धीरे हो जाती थी कि ट्रेनें घंटों नहीं, कभी कभी दिन भर के लिए लेट होती थी। हालांकि अब कोहरा होता है, ट्रेन की गति धीमे होती है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं। हाँ, बदला तो है, पहले तो बहुत सारी होती, अब तो घर सही है। क्या कौन सी सुविधा आई है? हाँ, अब तो सही सुविधा चल रही है, आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से जाते हैं, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, सेफ जाना सेफ आना, और क्या है, यही है। ये बताओ, आपके लिए जब आप ट्रैवल करते हो, एज ए लेडी, क्या ट्रैवल में कुछ बदला है? पहले से क्या क्या अंतर आया? वैसे तो कभी मैंने अकेले ट्रैवलिंग नहीं की है, मम्मी पापा के बिना, लेकिन अब फर्स्ट टाइम है कि हम मतलब लेडीज़ आए हैं सब, वरना वैसे तो मतलब चेंजिंग है, पहले से बहुत चेंजिंग है कि मतलब अगर कहीं ज़्यादा छेड़खानी नहीं है, गुंडागर्दी कम है अब वैसे बहुत, वरना मैंने ज़्यादा केस सुने हैं, और मतलब हाँ, साफ़ सफाई भी बहुत है। जब ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बतौर ट्रैवलर क्या बदला है? कितने नंबर दोगे आप 10 में से रेलवेज़ को? अगर रेलवेज़ को मैं दूंगी तो 7।
क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे देख रही हूँ तो मुझे थोड़ी गंदगी नज़र आ रही है इसलिए। मोदी सरकार के काम को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? कुछ किया है सरकार ने कि खाली हवाबाजी लगती है? नहीं किया है, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं ना, मतलब उन्हें राम जी का मंदिर बनवाया, मतलब 500 सालों बाद बना है, तो उस चीज़ की खुशी हम लोगों को। क्या बदला है आपके लिए रेलवेज़ में कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ बदला है? सेफ्टी, पहले स्लीपर से आती थी तो उसमें वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, गंदगी, अब तो ठीक है। 2024 के चुनाव में मोदी बनाम सबसे बड़ा चेहरा किसको देखते हैं और क्यों? मेरी नज़र में तो अभी मोदी जी के सामने कोई है नहीं, कोई नेता ऐसा लगता नहीं है कि उनको अभी इस लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा जाए तो कोई है नहीं अभी भारत में कि उनको टक्कर दे सके। बाकी राजनीति में देखा जाए तो मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा है, इसलिए मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, सारे कुछ तो कर रहे हैं मोदी जी। ट्रेन में भी बहुत कुछ, ट्रेन देखिए बदलाव, वंदे भारत। एक ज़माना था जब कालका को टॉप 10 ट्रेन्स में गिना जाता था, लेकिन अब उससे भी बेहतर ट्रेन्स और उससे बेहतर स्पीड वाली ट्रेन्स आ चुकी हैं। लेकिन यात्रियों की डिमांड और उनकी मांग और उनकी आशाएं और उम्मीदें लगातार बढ़ती जाती हैं और उसी पर सरकार को खरा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती होता है। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अलीगढ़, एबीपी न्यूज़। आपने मनोज्ञा के जरिए देश का मूड समझा, अब सफर रोडवेज के जरिए आगे बढ़ाएंगे। आपने रेल से यूपी का मूड जाना, अब रोडवेज से हरियाणा का मन टटोलेंगे। हमारी साथी स्नेहलता निकल पड़ी हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सफर पर, जहां मोदी का मीटर कितना हाई है और 24 के अखाड़े में कौन किस पर भारी है, ये बताने के लिए स्नेहलता के साथ है रोडवेज पर चलने वाली पब्लिक। आइए चलें RRR के अगले पड़ाव पर। हाँ जी, गुड़गावा। देखिए, अगर कहीं के बस के पायलट की तुलना फ्लाइट वाले पायलट से की जाए तो वो जगह हरियाणा हो सकती है। हरियाणा रोडवेज पे मैं सवार हूँ, लेकिन अब रोडवेज पे चलने वाली जो जनता है, जो असल मायने में वोटर्स हैं, ये किसके सपोर्टर हैं? 10 लोकसभा सीटों का ब्यौरा ये रहा। पिछली बार जनता ने बीजेपी की गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस बार किसकी सरकार और खासकर हरियाणा रोडवेज पे सवार ये जो जनता है क्या मूड बना रही है, क्या सोच रही है? चलिए इसी पायलट के साथ ये जोरदार सफर करेंगे रोडवेज में बैठकर और लोगों से जान लेंगे कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार बनाने की सोच लिए। गुरुग्राम हो गया है नाम, लेकिन बावजूद इसके बसों का इंतजार। ये बताइए, मोदी सरकार कैसी लगती है? अच्छी लगती है। यही चलेगी कि बदल देंगे? यही चलेगी। क्या कह रही हैं आंटी? मोदी चलेगा। कैसे चलेगा? उसके कारनामे अच्छे हैं, उसने काम बहुत अच्छे किए। राम मंदिर बनवा दिया, दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि राम बुला दिए। आंटी, जब तक बस नहीं आ रही है बताइए, मोदी सरकार या कोई और? मोदी सरकार भाई सब कुछ कर रही है, सब अच्छा हो रहा है जो भी है। हाँ, मोदी जी सही है, बिल्कुल अपनी जगह पे, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश हैं, वही रहे में। भाई वैसे गुरुग्राम से दिल्ली वाकई दूर नहीं, ये सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार देखो, आपने पता है इस बात का, पहले भी बीजेपी सरकार थी, अब भी बीजेपी का ही लग रहा है हमारे को तो। हाँ जी, आओ इधर आओ, क्या लग रहा है? बीजेपी का। क्यों? काम करवाता है, बढ़िया काम हो गया है, अच्छे काम करवाए हैं। क्या काम करवा रहे हैं? मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ये सारे वो। कहाँ की गाड़ी? स्पेशल अयोध्या गाड़ी लगा रखी यहाँ से जी। कितने बजे भैया? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। नॉन स्टॉप चुनाव में किसकी बारी है? कांग्रेस ही आओगी, जैसे पिछली बार आई थी। आएगी तो बाकी सबका वो भला है भाई। क्या भैया उम्मीद नहीं है क्या? कौन ठीक लग रहा है इस बार? उम्मीद तो एक्चुअल स्पष्ट तो कोई नहीं है। एक सामने सारे गुट मिलकर उनमें फूट पड़ी हुई है और एक तरफ अकेला मोदी जी खड़े हुए हैं। पूरी फूट पड़ी और अकेला मोदी जी। कौन भारी? मोदी भारी। मोदी भारी है, बिल्कुल जी। हरियाणा रोडवेज की सवारी क्या कह रही है? सब मोदी के साथ हैं। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री जिंदगी में पहली बार मिला है जी।
कुछ बुराई नहीं है जी, कुछ बुराई ही नहीं। 100% प्योर। टाइम से पहुंचने की ये जो कमिटमेंट है हरियाणा वाले पायलट की, इन्हीं से समझेंगे। हरियाणा पायलट एकदम तैयार है सर, बड़ी स्पीड में गाड़ी चलती है यहाँ की? नहीं, ठीक चलाते हैं, भरोसा पूरा रहता है ना? जी जी। अच्छा ये बताइए, इस बार भरोसा किस पे जताएगी हरियाणा की जनता? सबकी अपनी अपनी राय है। वैसे तो अपने एमपी के इलेक्शन में तो बीजेपी का लगता है ज़्यादा। इस बार क्या होगा? इस बार भी बीजेपी के नाम ही होंगे। क्यों? पसंद ही बीजेपी है। क्या सही चल रही है, गाड़ी चल रही है सरकार की, बदलना है या चलने देना है? यही चलने देना है मैडम। आपके हिसाब से सही चल रही है। सही चल रही है गाड़ी। 10 की 10 सीटों, पिछली बार तो बीजेपी के नाम थी, इस बार बीजेपी। गड्डी कैसी चलने वाली है इस बार सरकार की? बीजेपी की चलेगी। आप इसे तिलक लगाएंगे? बीजेपी। क्या देख के वोट करते हैं? जी, जो सुविधाएं हो रही हैं हमारे बीच, आप देख रहे होगे सारे। सुविधा हुई है, बदलाव हुआ है कुछ? हाँ जी। सरकार की गड्डी कैसी चल रही है? बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जारी है, सब लोग हैप्पी हैं और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में भी अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया है। ईच एंड एवरी पर्सन बहुत ही हैप्पी है और आने वाली गवर्नमेंट 100% श्योर है बीजेपी की है, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस 100% खत्म हो चुकी है, लोकल पार्टी कोई भी कहीं बची नहीं है, सब जीरो है, ओनली बीजेपी है। कौन भैया सही चल रही है? किसकी गड्डी बनेगी इस बार, चलेगी किधर, दिल्ली की तरफ? देखो आ तो मतलब बीजेपी ही रही है, बट मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन भी थोड़ी सी अपनी स्ट्रांग हो, क्योंकि एक तरफा होने से वो हो जाता है कि सिर्फ पावर एक तरफ चली जाती है, बट लाइक अपोजिशन भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इनका भलाओ जो गोद में सो रहे हैं आपके, इसके लिए कुछ सोच के वोट करती हैं? बीजेपी। क्या सोचा इस बार? इस बार वही बीजेपी। हरियाणा वालों ने क्या सोच लिया है? पिछली बार वाला दोहराना है कि ब्रेक लगाना है? नहीं, ब्रेक तो लगना चाहिए हर बार, कुछ नया मिलना चाहिए, नया होना चाहिए। सर कुछ ठीक हुआ है पहले से या? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अम्मा सही कह रही है? हाँ, ठीक कह रही है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं कि कोई और चीज? सही कर रहे हैं। गड्डी चल जाएगी मोदी जी की या कोई बदल दीजिए? बन जाएगा मोदी जी अब की बार भी। हरियाणा वाले ने सोच लिया है? सोच लिया, पक्का है। पिछली बार पक्का कर दिया था ऐसे कि 10 की 10 दे दी थी, इस बार क्या लग रहा है? मोदी जी इस बार भी नहीं हिलते हैं, नहीं हिलते, हरियाणा से तो हिलते नहीं हैं। इस बस में तो भाई जहाँ तक जानकारी मिल रही है मुझे, सब ठीक लग रहा है। स्नेहलता यहाँ से हट जा रही है। फिलहाल RRR में स्नेहलता के साथ आज के शो में बस इतना ही। आप बने रहें एबीपी न्यूज के साथ। रेल और रोड की जनता के दिल में कौन है ये तो आप समझ गए, मगर जो पब्लिक लोकल सवारी करती है वो क्या सोचती है? जो रिक्शे पर हर रोज धक्के खाती है वो किसे चुनेगी? इसी की पड़ताल के लिए हमारी साथी आयुषी नेगी राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजार में रिक्शे पर सवार होकर निकल पड़ी हैं। दिल्ली का दिल चांदनी चौक है और यहाँ की पब्लिक के मूड मिजाज में कौन सा सियासी छौंक लग रहा है, उसे जानने के लिए आइए चलें RRR के अंतिम पड़ाव पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम RRR और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली का फेमस मार्केट यानी कि चांदनी चौक। जो जरिया है वो रहने वाला है ये रिक्शा, जिसमें सफर करके हम ये जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के दिल में क्या है। तो चलिए मेरे साथ। तो चांदनी चौक की पराठे वाली गली के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि कितनी फेमस ये पराठे वाली गली है, क्योंकि देश विदेश से जो लोग हैं इन पराठों का स्वाद चखने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या चल रहा है इस बार दिल्ली में, किसकी लहर है? दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार। सब्जियां देखो कितनी महंगी हो रही है, बस यही मुद्दा है। रसोई गैस के दाम कम करो और शिक्षा और बेरोजगारी पे तो कोई ध्यान देता नहीं है। बदलाव करोगे आप? चाहते राहुल गांधी आना चाहिए भाई। आएंगे? हाँ आएंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, 100% आएंगे। सत्ता का स्वाद किसे चखाने वाले इस बार दिल्ली वाले? वो झंडे बता रहे हैं, वहाँ देखिए झंडे। नहीं, सिर्फ झंडे सब बोल रहे हैं, देखो हर गली में झंडा है। क्यों? बीजेपी। ये जो झंडे दिख रहे हैं ये मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, मुद्दे तो सारे खत्म होगा, अब तो बीजेपी आएगी। राहुल की न्याय यात्रा का असर? वो तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बहुत जोर से हंसे हो आप राहुल गांधी के नाम से, जरा बताइए क्यों आप इतना जोर से हंसे? राहुल की क्या यात्रा है, न्याय यात्रा है, कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी हैं एंड नथिंग एल्स। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का कुछ काम नहीं है मैडम,
आप सारी गंदगी देख लो, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है उन्होंने। जब आप आते हो, जब देखते हो, दिल्ली को बदला हुआ देखा है? दिल्ली को बदला हुआ देखा है, इंडिया को बदला हुआ देखा है, और वुमेन एम्पावर बढ़ रहा है हर जगह। जब दिल्ली में कदम रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहता था, मोदी के आने से तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मोदी जी को मेरा सलाम। बाहर निकलो तो सड़कें अच्छी है, पुल अच्छे बने। पहले क्या था, सड़कें अच्छी नहीं थी, पुल अच्छे नहीं थे।